हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूं आपका दोस्त राहुल। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल द स्टडी 2.0 पर। आज के इस महत्वपूर्ण लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले दोस्तों 27 दिसंबर 2023 के 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन। तो पूरी वीडियो आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में देना है, और स्टैटिक जीके का जो रिवीजन है वो लास्ट में ही है। तो पूरा वीडियो ध्यान से ज़रूर देखें। आपसे स्टैटिक जीके के कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे, तो उसका भी लास्ट में मैंने रखा है रिवीजन जीके के तौर पे। तो पूरा वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का पहला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है आपसे, कांस फिल्म फेस्टिवल 2023 में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे मिला है? तो जो बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है कांस फिल्म फेस्टिवल 2023 में, वो दिया गया है कोजी यासुको को। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर है। कोजी यासुको इसके राइट आंसर है। तो इन्हें जो है बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है। ध्यान देना, जो ये हैं ये एक डायरेक्टर हैं और इनकी जो फिल्म है परफेक्ट डेज के लिए इन्हें कांस फिल्म फेस्टिवल में जो बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया है, वो एक्टर का अवार्ड दिया गया है। और ये जो है जापानी एक्टर हैं। और बात करते हैं इनकी जो फिल्म है 2023 की, जो इनकी फिल्म है वो है परफेक्ट डेज। और ये जो है इनकी जो फिल्म को विम वेंडर्स ने निर्मित किया है। तो जो इसके निर्देशक हैं वो हैं विम वेंडर्स। तो इतने पॉइंट इस क्वेश्चन से बन सकते हैं, तो याद रखना। कांस फिल्म फेस्टिवल आया है तो इसके बारे में जान लेते हैं। इसका आयोजन जो है वो फ्रांस में इसका आयोजन किया गया था, और ये जो है ये ऑफिशियल नाम से जानी जाती है। ये जो है इसका जो ऑफिशियल नाम है वो है फेस्टिवल डी कांस, इसका जो ऑफिशियल नाम है। और जो इसकी शुरुआत होती है वो होती 1946 से इसकी शुरुआत होती है, और इस बार 2023 में इसका 76 नंबर का संस्करण था। और इसके जो प्रमुख अवार्ड हैं वो है पॉम डी और अवार्ड और इसे ग्रैंड फिक्स अवार्ड, इसके जो प्रमुख अवार्ड हैं। तो याद रखना, जो कांस फिल्म फेस्टिवल हुआ है ये इसका आयोजन फ्रांस में किया गया था, और इसी का ऑफिशियल नाम है फेस्टिवल डी कांस। और स्थापना जो इसकी होती है, ठीक है, वो 1946 में इसकी शुरुआत होती है। तो याद रखना दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 से पहले, यदि इन सभी 10 क्वेश्चनों की पीडीएफ आपको चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल द स्टडी 2.0 पर मिल जाएगी, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। यहाँ से जाकर आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। और हाँ, यदि आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। दोस्तों तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस हर वर्ष जो मनाया जाता है 24 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर है। 24 दिसंबर को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है, और ये हर साल 24 दिसंबर को मनाया जाता है, और उपभोक्ताओं में अधिकारों की जागरूकता बढ़ाने के लिए ये मनाया जाता है। बात करते हैं, ये जो अधिनियम है 1986 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम है, और 1986 को राष्ट्रपति की सहमत से इसे मनाया जाने लगा। और इसका जो उद्देश्य है उपभोक्ताओं को होने वाले शोषण को रोकना इसका मुख्य उद्देश्य है। जो उपभोक्ता से जो होने वाले जो शोषण हैं उनको रोकना इसका मुख्य उद्देश्य है। और बात करते हैं विश्व उपभोक्ता दिवस की, तो विश्व जो उपभोक्ता अधिकार दिवस है वो मनाया जाता है 15 मार्च को। तो याद रखना, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस जो है 15 मार्च को मनाया जाता है, और राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है। तो 2 क्वेश्चन आप याद रखना इससे, ठीक, दोनों दिवस। क्वेश्चन नंबर मेरा 3 है आपसे, सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? तो सुशासन दिवस जो है वो 25 दिसंबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। याद रखना
25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर प्रतिवर्ष सुशासन दिवस मनाया जाता है। और यह सुशासन दिवस जो है हर वर्ष 25 दिसंबर को मनाया जाता है। बात करते हैं, ये जो है ये पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं और भारत रत्न सम्मानित भी इन्हें किया गया है। भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया है अटल बिहारी वाजपेयी को। तो इन्हीं की जन्म की शताब्दी पर, जन्म दिवस पर यह दिवस मनाया जाता है। तो याद रखना सुशासन दिवस। और इसकी जो शुरुआत भारत सरकार के द्वारा 2014 से इसको मनाया जाने लगा। और इसका जो उद्देश्य है, सरकार की जवाबदेही के लिए लोगों में जागरूकता बढ़ाना इसका मुख्य उद्देश्य है। तो याद रखना। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर मेरा 4 है, हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 के विजेता का नाम बताइए। तो हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 का जो विजेता है वो था संजीव। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, संजीव इसके राइट आंसर है। संजीव की उनकी जो उपन्यास है मुझे पहचानो, इसके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार हिंदी भाषा का इन्हें दिया गया है। मुझे पहचानो के लिए इन्हें दिया गया है। और ये जो हैं, ये संजीव जो हैं उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर के रहने वाले हैं। और इन्होंने लगभग 150 कहानियाँ और 14 उपन्यास अभी तक इन्होंने लिखी हैं। तो संजीव को सम्मानित किया गया है। तो याद रखना। साहित्य अकादमी पुरस्कार आया है तो इसके बारे में जान लेते हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है, मुख्य साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता को एक उत्कीर्ण जो होते हैं, उत्तीर्ण, उन्हें तांबे की एक प्लेट और एक साल और 1 लाख रुपए की राशि इसमें दी जाती है। साहित्य जो राष्ट्रीय साहित्य संस्थान है और संस्कृत मंत्रालय द्वारा ये ऑर्गेनाइजेशन किया जाता है। और इसकी स्थापना की बात करें साहित्य अकादमी की, तो इसकी स्थापना 12 मार्च 1954 को इसकी स्थापना होती है। और मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। और अध्यक्ष जो हैं वो वर्तमान में इसके वो है माधव कौशिक, इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। और जो सचिव हैं वो हैं के श्रीनिवास राव, इसके सचिव हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार की स्थापना 12 मार्च 1954 को इसकी स्थापना होती है और मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। तो याद रखना। आगे बढ़ते हैं। कुछ नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अंग्रेजी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 के विजेता का नाम क्या है। तो अंग्रेजी, अभी मैंने हिंदी भाषा का बताया, अब अंग्रेजी भाषा का जो दिया गया है वो नीलम शरण गौर को दिया गया है। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर जो है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नीलम शरण गौर को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार उनके उस उपन्यास जो है रिक्विएम इन रॉक जानकी के लिए दिया गया है, याद रखना। और ये जो है उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की रहने वाली हैं। और इन्हें जो है अंग्रेजी भाषा का उपन्यासकार हैं और इन्हें अंग्रेजी भाषा के उपन्यासकार के रूप में इन्हें इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इनकी जो उपन्यास है वो है रिक्विएम इन रॉक जानकी। तो याद रखना। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर मेरा 6 है, हाल ही में किसने टैगोर साहित्य पुरस्कार जीता है। तो टैगोर साहित्य जो पुरस्कार जीता है वो जीता है सुकृता पाल। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। सुकृता पाल को टैगोर साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर है। तो याद रखना। इनकी जो पुस्तक है साल्ट एंड पेपर सेलेक्टेड पोएम्स के लिए इन्हें सम्मानित किया गया है सुकृता पाल को। तो याद रखना, इसका जो राइट आंसर है सुकृता पाल है। और अवार्ड की बात आई है तो अवार्ड देख लेते हैं। G20 शिखर सम्मेलन में श्रीनिवास नाइक ने ग्लोबल आइकन अवार्ड जीता है, श्रीनिवास नाइक। और बात करते हैं रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री पुरस्कार जो विजेता बने हैं वो सविता लाडेज को ये पुरस्कार दिया गया है। रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री से सविता लाडेज को सम्मानित किया गया है। अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल से जावेद अख्तर को यह पुरस्कार दिया गया है। तो जावेद अख्तर को इसमें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल में। तो और 33वें व्यास सम्मान से पुष्पा भारती को सम्मानित किया गया है। उनकी जो उपन्यासकार हैं यादें यादें और यादें के लिए
इन्हें यह पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ब्याज सम्मान 33 नंबर का जो ब्याज सम्मान है पुष्पा भारती को दिया गया है। तो ये कुछ अवार्ड थे, याद जरूर कर लेना। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर मेरा 7 है। 7 नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में लीड्स रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? तो जो लीड्स रैंकिंग में शीर्ष पर रहा वो तमिलनाडु राज्य रहा। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर है। तमिलनाडु इसका राइट आंसर है। जो लीड्स रैंकिंग जारी हुए इसमें जो तमिलनाडु राज्य शीर्ष पर रहा है, याद रखना। ठीक, लॉजिस्टिक इज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट, इसमें जो तमिलनाडु राज्य शीर्ष पर रहा और इसका ये 5वां संस्करण आयोजित किया गया है। तो याद रखना ये इसका 5वां संस्करण है। इतनी ही बातें याद रखना। बात करते हैं तमिलनाडु राज्य से कुछ करंट अफेयर। तमिलनाडु राज्य जो है अभी हाल ही में स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप ये चेन्नई में आयोजित किया गया है। और तमिलनाडु राज्य में ही जो सेलम सागो है इसका जीआई टैग तमिलनाडु राज्य को मिला है। और जो तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री ने स्कूल के लिए जो है नाश्ता योजना की शुरुआत की है स्कूली बच्चों के लिए, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने। तो याद रखना एम.के. स्टालिन ने, वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं एम.के. स्टालिन। तो तमिलनाडु सरकार ने इंडिया सेंटर फॉर एडवांस मैन्युफैक्चरिंग की स्थापना भी वहाँ पर करने की योजना बनाई है तमिलनाडु सरकार ने। तो याद रखना। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर मेरा 8 है आपसे। हाल ही में जारी इंडिया स्किल रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत में काम करने के लिए सबसे पसंदीदा राज्य, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये इंडिया स्किल रिपोर्ट 2024 जारी हुई है जिसमें भारत में काम करने के लिए सबसे पसंदीदा राज्य बताया गया है। तो सबसे पसंदीदा राज्य जो है वो केरल राज्य बना है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। केरल राज्य सबसे पसंदीदा राज्य बना है काम करने वाले के मामले में। तो याद रखना केरल इसका राइट आंसर है। केरल के 2 शहर कोच्चि और तिरुवनंतपुरम भारत में युवाओं के बीच काम करने के लिए सबसे पसंदीदा शहर का स्थान इन्हें मिला है। तो केरल इसका राइट आंसर है। केरल आया तो केरल से कुछ करंट अफेयर जान लेते हैं। केरल में हाल ही में धाराकुड़ जो है यहाँ पर सबसे तेज सौर इलेक्ट्रॉनिक नाव धाराकुड़ केरल में लॉन्च की गई है। और केंद्रीय जो मंत्री नितिन गडकरी हैं इन्होंने केरल में जो लग्जरी जहाज क्लासिक इंपीरियल का शुभारंभ भी किया है। और केरल में पारूमला जो पेरुन्नल उत्सव मनाया गया है केरल में। तो याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर मेरा 9 है आपसे। किस नेटवर्क ने कार्तिक आर्यन को अपना फुटबॉल का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो कार्तिक आर्यन को जो सोनी स्पोर्ट नेटवर्क ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क। तो याद रखना। बढ़ते हैं आगे। सोनी स्पोर्ट नेटवर्क ये अपना फुटबॉल का ब्रांड एम्बेसडर इन्हें नियुक्त किया और ये बॉलीवुड के अभिनेता हैं कार्तिक आर्यन। तो इन्हें ही सोनी स्पोर्ट नेटवर्क ने अपना फुटबॉल का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो याद रखना। बढ़ते हैं आगे। आज का हमारा लास्ट 10 नंबर क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है। किस राज्य में लड़कियों के लिए केजी से पीजी तक निःशुल्क शिक्षा योजना की शुरुआत की है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद करके रखना। ठीक है, तो ये जो राज्य है वो है राजस्थान। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। राजस्थान ने ही लड़कियों के लिए केजी से पीजी तक के लिए निःशुल्क शिक्षा का जो है शिक्षा के लिए योजना शुरू की है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है राजस्थान। राजस्थान में ही अभी सरकार ने गरीब परिवारों के लिए 400 रुपये में सिलेंडर मुहैया करवाया है। और इस सरकार ने यहाँ की अगले 5 वर्षों में 2.5 लाख युवाओं को नौकरी देने का भी वादा किया है। तो याद रखना। ठीक है, तो ये राज्य है राजस्थान। राजस्थान में ही निःशुल्क जो है केजी से पीजी तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। तो राजस्थान इसका राइट आंसर है। कुछ प्रमुख योजनाएं देख लेते हैं। भगवंत मान
तुहाड़े द्वार योजना, ये पंजाब की योजना है, पंजाब की सरकार ने शुरू किया है। हार्ड कुक्ड भोजन योजना, ये उत्तर प्रदेश की योजना है। और अबुआ आवास योजना, ये झारखंड की योजना है। और लाडली बहना योजना, ये मध्य प्रदेश की योजना है। तो ये कुछ प्रमुख योजनाएं आपके सामने मैंने डिस्कस किया, ठीक है। तो याद रखना। कल का रिवीजन दोस्तों कर लेते हैं, कल के क्लास का रिवीजन। तो कल का मेरा पहला क्वेश्चन था आपसे, लीफ इरिकॉन्स लूनर प्राइज से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसे इसरो को सम्मानित किया गया था। हाल ही में चर्चा में रहा ऑपरेशन प्रोस्पेरिटी गार्जन किसने लॉन्च किया है? तो यूएसए द्वारा लॉन्च किया गया है। गणतंत्र दिवस समारोह 2024 में मुख्य अतिथि किस देश के राष्ट्रपति होंगे? तो फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन होंगे। और चेन्नई ग्रैंड मास्टर शतरंज 2023 का खिताब किसने जीता है? तो डी गुकेश ने जीता है, याद रखना। और WHO ने कोरोना के किस नए स्ट्रेन को वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट घोषित किया है? तो वो किया है JN.1 को, याद रखना। और देश भर में राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया जाता है? 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है। और बोध गया में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ फोरम का उद्घाटन किसने किया? तो ये किया दलाई लामा ने। हनुवंती जल महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? तो मध्य प्रदेश राज्य में किया जा रहा है, याद रखना। और इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन में मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 से किसे सम्मानित किया गया? आपसे पूछा था, तो हार्दिक सिंह को सम्मानित किया गया था। और लास्ट क्वेश्चन था कि अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ फेडरेशन की सदस्य के रूप में शामिल होने वाली पहली महिला भारतीय कौन बनी? तो ये बनी थी बीटा दानी, ठीक है। तो ये था कल की क्लास का रिवीजन। आइए बात करते हैं स्टैटिक जीके का रिवीजन। आज का पहला क्वेश्चन है मेरा, काल कोठरी जिसे बोलते हैं ब्लैक होल, काल कोठरी की घटना जिसमें 146 में से 123 लोग एक छोटी सी कोठरी में बंद कर दिए गए जाने के कारण मर गए थे, तो वो घटना कहाँ घटी थी? तो वो घटना कोलकाता में घटी थी, यहीं पर कोठरी की घटना घटी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन था, अंग्रेजों ने भारत में अपना पहला कारखाना या व्यापार केंद्र कहाँ स्थापित किया था? तो सूरत में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजों ने भारत में किस युद्ध के बाद राजनीतिक सत्ता हासिल की? तो प्लासी के युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह पहली वस्तु क्या थी जिसने यूरोपीय लोगों को भारतीय व्यापार के लिए प्रोत्साहित किया? तो वह था मसाला। मसाला ही पहली वस्तु थी जिसमें यूरोपीय लोगों को भारत में आने के लिए प्रोत्साहित किया। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन आपसे है, किस इतिहासकार ने 1765 से 1772 तक कंपनी के राज्य को डाकुओं का राज्य की संज्ञा दी? तो वो था KM पडिक्कर। तो याद रखना, ये था स्टैटिक जीके के महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन बनते हैं, मैं उन्हीं को क्वेश्चनों को आपके सामने रिवीजन के लिए लाता हूं। तो याद रखना, ये स्टैटिक जीके का रिवीजन हर रोज की तरह आता है, तो याद रखना। कल का मेरा प्रश्न था आपसे, UN क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस कहाँ पर आयोजित किया जा रहा है? तो ये दुबई में आयोजित किया गया है, UAE इसका राइट आंसर था। चलिए बात करते हैं आज के प्रश्न की। आज का मेरा आपसे प्रश्न है कि हाल ही में 54वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2023 किस फिल्म ने गोल्डन पिकॉक पुरस्कार जीता है? तो 54वें नंबर का भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव था, उसमें किस फिल्म ने गोल्डन पिकॉक पुरस्कार जीता है? तो इसका जो आंसर है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। हमें इंतज़ार रहेगा आपके ऑप्शन का, हमें इंतज़ार रहेगा आपके आंसर का। तो आपसे उम्मीद करता हूं कि इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे। तो दोस्तों, ये रहे आपके 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। तो दोस्तों, यदि इस वीडियो से कोई भी समस्या हो या इस वीडियो से संबंधित कोई भी सुझाव देना है
तो आप इस कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए जय हिंद जय भारत सभी दोस्तों को।